हेलो माय डियर टॉरस, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है हेलो सितंबर। सितंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके सो जो लोग पहली बार आए हैं, रीडिंग पूरी देखिए। रीडिंग आपको लगती है कि आपसे रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं टॉरस सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं सितंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। इस मंथ में ना मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि पहले तो आप अपने टमी का ध्यान रखिएगा, स्टमक का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो सकती है इस मंथ में। ऐसा लग सकता है कि चीज़ें होता है ना कि हैं कुछ नहीं, बट आपका दिमाग चल रहा है, 4-4 घंटे एक ही बात को लेकर बैठे हुए हो, सोचे ही जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। वो क्योंकि आपको अभी अगस्त में ही पता लग गया है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। होना वही है जो परमात्मा ने चाहा है ना? आप अपनी तरफ से जो कर्म कर रहे हो, कर लो, बट उसके ऊपर बैठकर 4-4 घंटे वेस्ट नहीं करने कि अरे मैं यही सोच लूँ, ऐसा ही हो जाए, वैसा हो जाए। नहीं, ठीक है? बट क्योंकि मूवमेंट का कार्ड है, तो एक चीज़ ये बता दूँ कि जो भी चीज़ें स्टक थी, रुकी हुई थी, वो चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं, वो काम आगे बढ़ रहे हैं, वो फाइल आपकी आगे बढ़ रही है। ठीक है ना? अभी तक मान लो कोई अथॉरिटी मेंबर है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, अब वो आपकी बात सुन सकता है। वो मिल ही नहीं रहा आपको, उससे मीटिंग ही नहीं हो पा रही, अब मीटिंग हो जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने हैं, वो करने को तैयार नहीं है, वो साइन हो सकते हैं। तो मूवमेंट आ रही है, काम बढ़ रहा है आगे आपके लिए। ठीक है? अगर देखा जाए तो थोड़ा, क्योंकि ओवरथिंकिंग है, जहाँ ओवरथिंकिंग होती है वहाँ नर्वसनेस अपने आप आ जाती है। अपने आप ही चीज़ें सोचते रहते हैं, अपने आप ही आंसर देते रहते हैं, अपने आप ही नर्वस होते रहते हैं, तो वो हो सकता है। तो मैं पहले से बता दूँ, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। एयर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपका, सो ऐसा हो सकता है विचारों में घूमते रहो, विचार थोड़े ज़्यादा बने रहें। तो उन विचारों को क्या करना, अपने आप को थोड़ा-सा ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेना। स्पोर्ट्स में कर लिया, जिम में कर लिया, वर्कआउट कर लिया, थोड़ा योगा कर लिया, थोड़ा-सा आप जो है वॉक करने चले गए, है ना? ज़ुम्बा कर लिया, थोड़ा डांस कर लिया, थोड़ा म्यूज़िक सुन लिया। क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रखना, क्योंकि ऐसा नहीं तो फिर क्या होगा ना, दिमाग में बातें ही घूमती रहेंगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है? दूसरा, स्लीपिंग पैटर्न पे आपने ध्यान रखना है। स्लीपिंग पैटर्न क्योंकि डिस्टर्ब हो, आप दिमाग ज़्यादा चला रहे हो, तो नींद के टाइम पे ऐसा होगा ना, क्योंकि सोने के टाइम पे तो पचासों ख़यालात आ जाते हैं। कहाँ-कहाँ की बातें याद नहीं आ जाती। जो बचपन की बातें होंगी ना, वो भी दिमाग में आएँगी। तो उस समय पर अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना, कुछ ऐसा अच्छा लाइट सुनना कि आपको नींद आए। ठीक है? देन क्योंकि एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा शरीर ठंडा-ठंडा रह सकता है। ठीक है? ठंडी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं आपको, खाने-पीने में भी ठंडी चीज़ें अच्छी लगेंगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ मैं बोलूँगी, क्योंकि एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो एयर क्या है? एयर कहीं नहीं रुक सकती, उसको रोक ही नहीं सकते आप, उसे पकड़ ही नहीं सकते आप। तो एक्टिव रहोगे, भाग-भाग के काम करने वाले हो, भाग-भाग के रहोगे एक्टिव। जो लोग, देखो सब तो नहीं है ना भाग-भाग के काम करने वाले, किसी की हेल्थ कितना अलाउ कर रही है, किसी की हेल्थ कितना अलाउ कर रही है। जो लोग, जिनको लगता है वो भाग-भाग के काम नहीं कर सकते, हाँ, बट काम कर रहे हैं, रेगुलर अपना काम चला रहे हैं, तो वहाँ पर मैं बोलूँगी कि ओवरथिंकिंग से थोड़ा-सा बचना। ठीक है? आपकी स्पीच बहुत फ्लुएंट, बहुत एक्टिव, और ऐसा मतलब हो सकता है कोई कोर्स भी करो कि आपकी स्पीच थोड़ी और फ्लुएंट हो। ठीक है? इस चीज़ की तरफ नज़र जा रही है। यहाँ इस मंथ में आपका ध्यान आपके क्योंकि देखो ठंडक बढ़ी हुई है शरीर में, है ना? अ, तो उससे क्या हो सकता है कि आपका जो स्किन है वो थोड़ा-सा
रैश वाला जो स्किन होता है ना, जैसे मतलब स्किन पे थोड़े थोड़े रैशेस दिखते हैं, ये हो सकता है। थोड़ा सा सर्दियों में कैसे लगती है हमारी स्किन, है ना, जैसे हाइड्रेट नहीं है, वो चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा हेयर फॉल हो सकता है आपका। सो अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, तो अभी से ही ऑयलिंग वगैरह स्टार्ट कर दो ठीक है। और हाँ, मुझे आप थोड़े सेंसिटिव नज़र आ रहे हो, किसी की कोई भी छोटी सी बात भी आपको चुभ सकती है। आपका किसी को बोलना थोड़ा सा उस इंसान को चुभ सकता है, क्योंकि आप एयर एलिमेंट में हो तो कुछ भी बोल सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे इस महीने की नज़र आ रही है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर 2025 में। टॉरस, विचारों में बहुत खोए रह सकते हो, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। आपको ऐसी जगह पर बैठना, ऐसी जगह पर जाना भी अच्छा लगेगा जहाँ पे खुली, जैसे खुला आसमान दिख रहा हो, फ्रेश एयर हो, है ना, ऐसी जगह आपको बैठना, ऐसी जगह जाना आपको अच्छा लगेगा। विजडम बे, ओके। सो इस मंथ में ऐसा है कि देखो, पहली बात तो एजुकेशन की तरफ, जैसे हम सारी ज़िंदगी सीख ही रहे होते हैं, है ना, तो एजुकेशन की तरफ ध्यान जा सकता है। आप हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान लेकर जा सकते हैं अपना, कि चलो अब हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ें, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई कॉलेज वगैरह में एडमिशन होना है, तो उसके रिगार्डिंग आप, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव रहें, ओके। बुक्स लानी है, नई बुक्स लानी है, ये कोर्स करना है, इस तरीके से इस कोर्स में इनरोल करना है, ऑनलाइन कोई कोर्स करना है, इन चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा। यहाँ मुझे आपकी विज़डम की वजह से आपकी लाइफ में सक्सेस दिख रही है, और ये सक्सेस सबके लिए ऐसी नहीं है कि कुछ करा नहीं है और सक्सेस आ गई, नहीं। आपने किया है, काम किया है आपने, उस चीज़ की सक्सेस यहाँ पर है। रिजल्ट जो है वो ऐसा है कि आपने पास्ट में कुछ काम किया था, उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आपको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी किसी भी तरीके से हो सकता है। इन्फॉर्मेशन कैसे, जैसे कि आप शॉर्ट्स देखकर, रील्स देखकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप बुक रीड करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद आएगा आपको इस मंथ में। सितंबर 2025 में मुझे फादर के साथ भी थोड़ा बॉन्ड ना अच्छा इसलिए लग रहा है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी बढ़ रही है, तो हो सकता है फादर के साथ कम्युनिकेशन बढ़े आपकी, ठीक है। विजडम कार्ड ये भी कहता है कि आप अंडरस्टैंडिंग बन रहे हो, सामने वालों को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, और आपकी जो जो भी आपकी अभी तक सोचने समझने की क्षमता थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था, किसी सब्जेक्ट में आपका मन नहीं लग रहा था, तो वो सब्जेक्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा अब आपको, ठीक है। उस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी, कहते हैं ना, अच्छे टीचर टीचर मिल जाएंगे जो आपको समझा देंगे, और आपको समझ भी आएगा अपना सब्जेक्ट, ओके। इंटरेस्ट बढ़ेगा सब्जेक्ट में अपने। चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो रही हैं। स्किल, स्कल एंडिंग्स, ओके। कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हो, क्योंकि विजडम आ रही है, क्योंकि एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है। तो हो सकता है मैंने कहा आप सुपर एक्टिव आप दिख रहे हो मुझे, तो आप क्या हो सकता है आलस छोड़ रहे हो, ठीक है। आप अपना रूटीन चेंज कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से शायद ब्लॉकेज कुछ फेस कर रहे थे, उन ब्लॉकेजेस का बेंड हो रहा है। जैसे मैंने कहा, मूवमेंट है, शिफ्ट आ रही है ना, तो कुछ चीज़ें बहुत समय से, मान लो किसी तरीके के रिजल्ट का वेट करते, वो आज कल करके रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, वो रिजल्ट आ जाए। तो आपकी कुछ चीज़ें आप खुद भी एंड कर रहे हो, लोगों को प्लीज़ करना, लोगों के पीछे भागना, लोगों को चेज़ करना, लोगों को समझाना, ज़्यादा वैलिडेशन लेना लोगों से, कुछ तरीके से, कुछ बैड हैबिट्स में जैसे कई बार दिमाग चला जाता है। देखो, इसमें कोई जजमेंट वाली बात नहीं, चला ही जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो उन चीज़ों को एंड करना, ठीक है। ऐसी ऐसी आपकी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि एंड की एनर्जी है यहाँ पर, तो आप कहीं न कहीं कोई कोर्स एंड कर रहे हैं, जैसे कोर्स खत्म हो गया और अब जो है आप किसी नए कोर्स की तरफ जा रहे हैं, या फिर वो कोर्स खत्म हो गया और अब आप उसके उस कोर्स से जो है ना, उसको अपने हॉबीज में, मतलब अपने उसमें प्रोफेशन में ही आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में आप जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ओके। बट हाँ, मुझे यहाँ पर
मूवमेंट कार्ड से और एंडिंग कार्ड से आई एम नॉट सरप्राइज कि अरे ये क्या हो गया, मतलब हाँ कुछ चीज़ें अंत हो रही हैं, कुछ चीज़ों का अंत होना ज़रूरी है और आप भी चाह रहे हो कि ये एंड हो जाए, तो वो एंड हो रही है इस मंथ में, ठीक है। टॉरस, ग्रेट फॉर्चून, गॉड ब्लेस यू। मैंने अभी बोला था ना कि जो कुछ आपने कर रखे हैं कर्म, उसका रिजल्ट है, ये बोला था ना मेरे को। देखो ग्रेट फॉर्चून आपको ये बता रहा है कि समय आपके फेवर में अगर नहीं था तो समय आपके फेवर में हो रहा है, आपका फॉर्चून का समय आ गया है, आपको ब्लेसिंग्स अब जो है रिसीव होनी स्टार्ट होंगी, आप कहीं ना कहीं जो है अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, अबंडेंस जो है आप महसूस कर पाएंगे। अब देखो रातों रात या एक महीने के अंदर अंदर बहुत बहुत कुछ नहीं अचीव कर लेते हैं लोग, बट हाँ एक होता है ना कि रिलैक्स होना शुरू हो जाता है कि हाँ अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, मान लो जॉब शुरू हो गई, मान लो बिजनेस चलना शुरू हो गया आपका, मान लो कोई चैनल है यूट्यूब पे वो चलना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ी सी रिलीफ आता है ना कि हाँ चलो अब ये काम बनना शुरू हो गया, तो ऐसा कुछ होगा। बट कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए कुछ इनकम आ सकती है, अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ कोई पर्सन आ सकता है, आप सोचे भी नहीं बैठे हुए और कहीं कंपनी से आपको ऑफर आ जाए, और ऐसा ऑफर जो आपने कभी सुना भी ना हो कि अरे यार इतना पेमेंट मिल जाएगा, कुछ है यहाँ पर ऐसा मैजिकल कुछ होने वाला, क्योंकि मुझे मैजिक नजर आ रहा है। अब ये मैजिक ऐसा नहीं है कि आपने कुछ करा ना हो और मैजिक हो जाए, नंबर 8 की ऊर्जा है, काम किया हुआ है आपने, मतलब अनएक्सपेक्टेडली तब होता है जब जैसे मान लो आपने इंटरव्यू ही ना दिया और आपकी कॉल आ गई, नहीं आपने इंटरव्यू ऑलरेडी दे रखा है पहले, बट वहां से कॉल तब आई नहीं, अब आ गई, पर आपने काम तो किया था ना, इंटरव्यू तो दिया था ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके कर्म के, आपके हार्डवर्क के रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे सितंबर 2025 में। गणपति बप्पा मोरिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलो स्पेसिफिक कार्ड्स लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहले टॉरस, रिलेशनशिप कैसा है सितंबर 2025 में? द डेथ कार्ड, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स। मुझे इस मंथ में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हो ना बहुत टाइम से, तो रिश्ता आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो और आपको लग रहा है कि अब आपको अब एंडिंग करनी है, अब बहुत हो गया, इस रिश्ते में आप नहीं जा सकते, इस रिश्ते में आगे और नहीं बढ़ सकते, आपके लिए मुश्किल हो रही है इस रिश्ते में अब एक एक दिन निकालना, तो वो चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ कॉइंस ये भी बताता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा हो गया है, आपने अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, आपने अपने आप को स्किलफुल बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर जो है वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और खुद आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां पर आपका ध्यान जा रहा है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगे ना, आई एम इनफ वाली एनर्जी में, पैसा तो भर भर के आएगा आपके पास, बट ये एनर्जी आनी चाहिए आई एम इनफ, ठीक है। अच्छा डेथ कार्ड ये बताता है कि हाँ किसी के साथ रिश्ता एंड हो रहा है, और कुछ लोग, जो लोग चाह रहे हैं बट जो लोग नहीं चाह रहे हैं, वहाँ पर डिफ़िकल्टीज ख़त्म हो रही है। ऐसी डिफ़िकल्टीज जो अभी तक आपके रिश्ते को ट्रैक पर आने ही नहीं दे रही थी, रिश्ते में वो मेहनत ही नहीं दिख रही थी सामने वाले को आपकी और आपको सामने वाले की, तो वो एक टाइम पीरियड ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप बहुत सिक्योर सेफ रिश्ते में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, मैरिज का मतलब रिश्ता वगैरह आता हुआ दिख रहा है। और फोर ऑफ कॉइंस ये बताता है कि बहुत रिजर्व्ड हो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, और होना भी चाहिए। देखो हर जगह सोशल मीडिया पर गाने से कोई कुछ नहीं बनने वाला, रिजर्व्ड रहोगे भी आप, थोड़ा सा लोगों से बचा के ही रखोगे रिश्ते को, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक चीज़ बस यहाँ पर मैं बोलूँगी, मेरी तरफ से जो गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए वो ये है कि ठीक है, ओके, आपने अपने आप को चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, बट सामने वाले को सिर्फ ये मत कहो कि मैं ही सही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ही चलो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो सिर्फ आप ही का रिश्ता है, फिर तो सामने वाले का रिश्ता ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा सामने वाले को भी उसकी जगह, उसका स्पेस दो, ओके। ये है यहाँ ऊंचा टॉरस। बहुत सिक्योरिटी आपको मैटर करती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हैं तो इस मंथ में आपको मिल सकती है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स चेक योर करियर, टॉरस।
सितंबर 2025 करियर कैसा है आपका? द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ बोलता है पावर, स्ट्रेंथ बोलता है आपके अंदर अपनी पोटेंशियल है जो शायद आपने नहीं देखी थी, आपको नहीं पता था, वो पोटेंशियल आपको नज़र आ रही है, आप वर्क कर रहे हैं और जिस वर्क को आप काइंड तरीके से कर रहे हैं ना कि बहुत ऐसे नहीं कि बस ये करना है, हो गया ठीक है कर लिया काम, बात ख़त्म नहीं। जहाँ आप प्यार दे रहे हैं अपने काम को, आप 10 काम मत करो, आप एक काम करो, पर उसमें जी जान लगा दो। वहाँ जब आप काम, वो जो काम आप करना शुरू कर रहे हो, वो काम आपको 10 टाइम्स ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। बट जहाँ पर आप 100% दे रहे हैं, आप, अगर आपको लग रहा है अब तक आप 100% दे रहे थे, या तो फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो या आप खुद से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप ये देखो ये चीज़, यहाँ पर ऐसा तो है कि आपने पूरा अपना जो आपका, जो आपने सीखा या जो आपके अंदर टैलेंट है ना, वो पूरा यूज़ नहीं कर रहे थे अभी तक आप। आपको लग रहा था चल तो रहा है यार काम, हो तो रहा है काम। अब ऐसा है क्योंकि आप मूवमेंट में आ रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको पता है कि मुझे अपने काम को कैसे और बढ़ाना है, मुझे कैसे स्ट्रेटजाइज़ करना है। वहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए कोई पावर, कोई पोज़ीशन, किसी तरीके से आपके लिए रिकॉग्निशन आती हुई नज़र आ रही है, बट ये कॉम्पिटिशन हर्डल्स के बाद ही है। ये ऐसे नहीं है कि आओ भई आओ करियर में आओ, आपको ये हमने ये आपको देना है, नहीं। ये आप काम करके दिखाओगे तब आपको इसमें जो है रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। लियो एनर्जी आई है और मैंने ये बात पहले भी बता दी है कि सक्सेस तो आपकी है, बट वो आपसे काम मांग रही है, वो आपसे आपके एक्शन मांग रही है। ठीक है, ट्रेन करो थोड़ा सा ना अपने आप को कि हाँ भाई, अगर मैं काम पर बैठा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान मेरे काम में है। मेरा मेरा ध्यान यहाँ नहीं है कि अरे देखना, अरे वो आज न्यूज़ में ना सुबह सुबह ये बताया था, ये नहीं कि बैठे यहाँ और न्यूज़ सोच रहे हो, नहीं, आप जहाँ हो, आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो तो आप काम कर रहे हो, हेल्दी बाउंड्रीज आप सेट करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है ना, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, और उसकी वजह से पावर, रिकॉग्निशन, नेम, फेम दिख रहा है। नाउ हाँ, अगर आप चाह रहे हैं जॉब लग जाए, यस है आपके लिए जॉब। ठीक है, काम में किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वहाँ क्लैरिटी है आपके लिए। आप खुद देखो, लाइन वाली एनर्जी में हो आप, किंग वाली एनर्जी में, है ना, तो कोई इग्नोर नहीं कर सकेगा आपको। ओके, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस टॉरस, आने वाले आने वाला हफ्ता बोल रही हूँ, सितंबर 2025 टॉरस फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को, अपने मनी को लेकर होपफुल हैं, कुछ मनी आपका आना है कहीं से, उसके लिए होपफुल हैं, या फिर आप प्लान कर रहे हैं ओवरसीज जाने की, जिसके सॉरी 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 जिसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जैसे मान लो अपने आपने ओवरसीज़ काम करने जाना है या पढ़ने जाना है, वहाँ पैसा खर्च हो रहा है, या फिर आपको अपने काम की नेटवर्किंग बढ़ानी है, उसके लिए पैसा खर्च हो रहा है, ट्रैवल के लिए पैसा खर्च हो रहा है, कहीं से कुछ आना है मनी जो थोड़ा सा डिले दिख रहा है मुझे अभी। ठीक है, प्रॉपर मैं ये नहीं कहूँगी स्टार्ट ऑफ द वीक, मतलब लगभग 10-15 दिन तो मुझे नहीं नज़र आ रहे पैसे आते हुए, 10-15 दिन के बाद लगभग आ सकते हैं, कोई डिले कुछ है तो पैसों में। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है, कोई पैसे आने हैं तो आपके। देन टू ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताता है कि स्टे होपफुल, क्योंकि आपकी होप ना आपको वो दिलवा देगी जो आप चाह रहे हो मनी रिगार्डिंग। यू आर डिसाइडिंग समथिंग मनी रिगार्डिंग, कुछ डिसाइड हो रहा है, जैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या मतलब एक प्रिडिक्ट कर पाना ना कि देखो, जैसे अभी है भी सही कि सोना डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, आगे चांदी भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, इस तरीके का कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया के थ्रू नॉलेज कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, मैंने बोला भी था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी है आपकी सितंबर 2025 में टॉरस? एट ऑफ कप्स, क्या बोला मैंने अभी आपको? आप अपनी बैड हैबिट्स छोड़ रहे हो, आप पीपल प्लीजिंग छोड़ रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बना रहे हो, यही बोला था।
8 ऑफ कप्स। आपको छोटी छोटी बातें बुरी लग सकती हैं, ये बात है, सेंसिटिव हो आप। देखो जरा सी बात लगी नहीं, कुछ न किसी ने कहा नहीं और आप निकल लिए, ऐसी वाली एनर्जी में रहोगे आप, तो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो हैबिट्स आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो खाना-पीना आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो लोग आपको अब सर्व नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार इनके साथ बैठने से ना डिमोटिवेशन होता है, तो इससे अच्छा है कि अपने आप को अकेला रख लो, चाहे 2 बुक पढ़ लो बैठ के, ठीक है? चाहे बैठ के 1 कप चाय पी ले, पर इनके साथ मत बैठ, क्योंकि खामखा की ना टेंशन देते हैं, तो ये हो सकता है आपके लिए, ठीक है? हाँ, बट मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को जिनको छोड़ना मुश्किल है, जैसे मैं ना ऐसा मैं मानती हूँ कि मैं शुगर नहीं छोड़ पाती, चीनी नहीं छोड़ पाती। मुझे लगता है कि कितना भी कुछ उसमें मीठी चीज़ों को मीठा करने के लिए कुछ भी डालते रहो आप, बट जब तक चीनी नहीं डलती ना, मुझे ऐसा लगता है अरे मीठा नहीं छोड़ा जाता। कोशिश करती हूँ, तो ये वही है कि मतलब आप कोशिश ज़रूर कर रहे हो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बन रहे हो आप। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स। सो टॉरस स्टूडेंट्स, फाइट आर्ग्यूमेंट से बचना है इस मंथ में, ठीक है, सितंबर 2025 में। और मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई इंसान बहुत आप पे नज़र रखने वाला है, आपको क्वेश्चनिंग करने वाला है, ध्यान रखिएगा। चैलेंजेस हैं बट आप फाइट करने से डर नहीं रहे हो चैलेंजेस से, आपको पता है कि आपका अब नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ठीक है। बस मैं बोलूँगी जल्दबाजी में किसी से कुछ कह मत देना, जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट साइन मत करना, ये ध्यान रखना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि ना थोड़ा इम्पेशेंट हो सकते हो, अरे ये क्यों नहीं हो रहा, अरे ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अरे ये मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है, उस तरीके की उसमें जा सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में रहोगे। कटिंग पियर्सिंग का मतलब कि अरे यार मैं ना पढ़ रहा हूँ, मेरे से थोड़ा 4 कदम दूर बैठ, मेरे को पढ़ने दे, तेरी आवाज़ से मुझे याद नहीं हो रहा। क्लियर कट, उसको कितना ही बुरा लग जाए चाहे, आप बोल दोगे, अरे यार अपने रूम में जाके बैठ, मुझे पढ़ने दे। तो थोड़ा कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में आप रहने वाले हो, प्रैक्टिकल रहने वाले हो, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, जल्दी जल्दी याद करोगे, याद हो भी जाएगा। कोई चीज़ समझना चाह रहे हो, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि माइंड एक्टिव है आपका, ओके। नाउ वी हैव कार्ड्स। चैलेंज क्या है आपका, ये देखते हैं सितंबर 2025 में चैलेंज क्या है टॉरस। आप ना बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे में फंसे हुए हो, ठीक है। तो लोग जो कहते हैं कहने दो, आप अपने परमात्मा पे विश्वास रखो, क्योंकि सारे ही उस परमात्मा ने ही नीचे भेजे हैं, कुछ अलग करके नहीं किसी को भेजा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके सबके अंदर कोई ना कोई मिरेकल है, बट शायद आप उसको ना समझ नहीं रहे हो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अब मान लो मैं टैरो कार्ड रीडिंग ना करना शुरू करूँ, तो लोग क्या कहेंगे चक्कर में तो मैं तो बैठी रहूंगी फिर अपने घर में। मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये इंट्यूशन है, मेरे परमात्मा ने मुझे ये दी है, ये बख्शीश है ना। तो आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर दिया है, बट शायद आप उसको पहचान नहीं रहे हो। आप उसको ना इसलिए नहीं पहचान रहे हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे। साइड कर दो उन लोगों को और अपनी अपनी जो भी आपके टैलेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू करो, ठीक है। सितंबर 2025 टॉरस, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। अभी मैंने बोला आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, जिस सिचुएशन में शायद अभी तक आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आप अपने आप को ना उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। और ये तभी होगा जब अपने आप को शील्ड करना स्टार्ट करोगे, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए साम दाम दंड भेद जो लगाना लगा दो, बट अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, ठीक है। नाउ वी हैव ब्लेसिंग्स। टॉरस, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, रिवॉर्ड्स, यस आपके लिए रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। कुछ चीज़ों से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो, ये आपके स्टूडेंट्स के लिए भी आ रही है एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पर भी करियर में भी सब पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। देन वी हैव गवर्नमेंट जॉब। तो हाँ, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, यहाँ पर लियो की एनर्जी है और ये चीज़ यहाँ पर आई है कि गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपके लिए। कॉल ऑन योर एंजल्स, ये लो, अपने यूनिवर्स को पुकारो, अपने एंजल्स को पुकारो, अपने स्पिरिट गाइड्स को पुकारो। आप शायद उन पर ट्रस्ट करते हो बट दिखावे का ट्रस्ट कर रहे हो। उनको बोल दो, जो भी मन में है ना उनके सामने रख दो अपनी बातें, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। टॉरस, सितंबर 2025 गाइडेंस आपके लिए। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। सो जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें पूरा डिवोशन अपना, कि हाँ मैंने काइंडनेस भी दिखानी है, मैंने इमोशंस भी लेकर जाने हैं, मैंने अपना 100% देना है, 200% देना है। पर मैं जहाँ हूँ वहाँ पर, ये नहीं कि मैं बैठा हूँ यहाँ फ्रेंड्स के साथ और मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ है या करियर की तरफ है। अगर मैं करियर में बैठा हूँ तो मेरा ध्यान दोस्तों की तरफ है, वो नहीं। जहाँ हो
जितना कर सकते हो आप उतना कोशिश करो कि अपने ध्यान को, क्योंकि ना एयर एलिमेंट है, इधर उधर ध्यान जाएगा, तो अपने आप को सेंटर्ड करो थोड़ा सा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू टॉरस। अच्छी लगी रीडिंग बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।